पल भर में शरीरों के चार चार टुकड़े हो गए। रायगढ़ की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई पत्ता भी सरकता तो उसकी आवाज डरावनी गूंज पैदा करती। चारों ओर बस घना अंधेरा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि इस गांव में एक चुड़ैल का वास है। गांव के एक किनारे से एक मुख्य सड़क गुजरती थी जो सीधे शहर की तरफ जाती थी। गांव के डर के मारे लोग इस सड़क का इस्तेमाल सिर्फ शहर जाने के लिए करते थे। उसी रात उसी सुनसान सड़क पर एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और प्रिया अपनी बाइक पर कहीं जा रहे थे। उन्हें इस रायगढ़ गांव के बारे में और यहाँ के डरावने कस्सों के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। वो सीधा उस गांव में घुसे। वे हर घर को देखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक ब्रेक लीवर टूट गया। बाइक सीधे एक बड़े से बिलबोर्ड के खंभे से जा टकराई। गिरने के बाद लड़की का सर फुट गया था। सर से खून टपक रहा था। टक्कर से अमन नीचे गिर चुका था। उसके हाथ, पैर और बदन से गर्म खून रिसने लगा। मेरी माँ, दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से अमन उठा और अपनी प्रिया के पास गया। प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। हाय रब्बा, मेरी जान। अमन ने रोते हुए उसे किसी तरह अपनी गोद में उठाया और मदद के लिए चारों तरफ देखने लगा। जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था उससे महज 2 कदम की दूरी पर एक इमारत थी। ये गांव के बाकी टूटे फूटे घरों से एकदम अलग, साफ सुथरी दिख रही थी और ऊपर लिखा था रायगढ़ अस्पताल। हॉस्पिटल के बाहर एक अजीब सी शक्ल वाला लंबा चौड़ा टकला डॉक्टर खड़ा था। जैसे ही उसने अमन को अपनी घायल पत्नी को गोद में लाते देखा, उसके चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान फैली। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, वाह, नया पेशेंट। बड़े दिनों बाद गांव की इस खामोशी में मजा आएगा। अमन जल्दी से अपनी पत्नी को हॉस्पिटल के अंदर एक गंदे से ऑपरेशन टेबल पर लिटाया और दर्द से कांपते हुए बोला, ओ डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी करो। ओए, इलाज फटाफट शुरू करो। साडा अभी अभी एक्सीडेंट होया है। मैनू भी चोट लगी है, पर मेरी पत्नी दी हालत ठीक नहीं है जी। उसको पहले देखो ते फिर मेरे भी मरहम पट्टी कर दियो। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम बस अपनी पत्नी के बाजू में उसी टेबल पर आराम से लेट जाओ। दर्द और सदमे से थका हुआ अमन बिना सवाल किए अमन के लेटते ही डॉक्टर की आंखें और भी ज्यादा चमक उठी। फिर उसी वक्त अचानक डॉक्टर के चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। वह जोर जोर से एक ऐसी खतरनाक हंसी हंसने लगा जिसकी गूंज उस वीरान गांव के सन्नाटे को चीर रही थी। देखो देखो, कितना भोला भाला मुंह है बेचारों का। सीधे मेरे जाल में फंस गए। और तभी उसी पल उसका चेहरा अचानक खींचकर सफेद मोम जैसा बेजान हो गया। अपनी भयानक शक्ल के साथ वह कूदकर उस ऑपरेशन टेबल पर चढ़ गया। उस बड़ी सी चाकू को अमन और प्रिया के शरीरों पर तेजी से चलाना शुरू कर दिया। पल भर में शरीरों के चार चार टुकड़े हो गए। कुछ घंटों बाद रायगढ़ में सुबह हो गई। राय स्टार, जो इस अस्पताल का असली मालिक था, सुबह एक नई नर्स राधिका को लेकर आया। दोनों अंदर गए। जैसे ही वे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे, राधिका ने टेबल पर पड़े अमन और प्रिया के कटे हुए शरीर के टुकड़े देखे। वह बिना एक पल रुके अस्पताल से बाहर सड़क की तरफ भागने लगी। राय स्टार चिल्लाते हुए बोला कि राधिका रुक जाए, पर कुछ दूर भागने के बाद वह खुद ही रुक गई। एकदम शांत और समझाते हुए लहजे में कहने लगा, अरे राधिका, तुम भाग क्यों रही हो? आज तो तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारी पहली ड्यूटी, और तुम इस तरीके से भागकर क्यों जा रही हो? राधिका का चेहरा गुस्से और डर से तमतमा रहा था। उसने कहा, क्या? क्यों भाग रही हूँ? राय स्टार, तुम भी कोई गलत काम करते हो क्या? वो अभी टेबल पर क्या था? इतने सारे टुकड़े, वो किसके हैं बताओ? ऐसे कोई बेरहमी से इंसान को काटता है भला? राय स्टार ने उसे समझाया, अरे वो टुकड़े आम बात है। वो तो यहाँ हफ्ते में 2-3 बार देखने को मिलते हैं, और ये मैं नहीं करता राधिका, बल्कि ये यहाँ का भूत करता है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। 5 साल पहले इस रायगढ़ अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया था जिसका नाम था डॉक्टर वाइट 444। वह एक लालची और अत्यंत दुष्ट इंसान था। उसने देखा कि यह इलाका सुनसान है और मरीज कम है, अस्पताल पूरा खाली, तो उसने पैसे कमाने का एक जघन्य तरीका खोजा। उसने अपने और अधिक मरीजों के लिए एक खूनी तरकीब सोची। अरे ये क्या, यहाँ एक तो कम मरीज आते हैं, ऊपर से पूरा गांव जड़ी बूटियों से चलता है। कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो ना चाहते हुए भी मुसीबत में आए। वो हॉस्पिटल के बाहर हवा लेने के लिए आया और तभी उसको सड़क को देखकर एक तरकीब सूझी। उसने सीधे रात के टाइम पर शहर को जाने वाले रास्ते पर जानबूझकर 10 से 15 नुकीली कीलें बिछा दी।
और सोचा, अब आएगा ना मजा। मैं देखता हूँ अब कि कैसे कोई नहीं आएगा। उसका मकसद साफ था। उस रास्ते से जितनी भी गाड़ियां गुजरती थीं, उनके टायर पंक्चर होते और तेज रफ्तार के कारण उनका संतुलन बिगड़ने से भयंकर एक्सीडेंट हो जाता था। जख्मी इंसानों को वह हॉस्पिटल ले आता था, लेकिन वह उनका इलाज नहीं करता था। इसके बजाय वह उनका पेट फाड़कर किडनी निकालता था और उन्हें बाजार में मोटे दामों पर बेचता था। वह आदमी इंसानियत के नाम पर एक धब्बा था। एक शाम एक परिवार जो कि शादी से वापस आ रहे थे, वो मजे से गाने सुनते हुए खुशी खुशी अपनी जीप से गुजर रहा था। परिवार में पति, पत्नी और उनका छोटा बच्चा था। वो उसी रास्ते पर से जा रहे थे। उनकी जीप भी उन कीलों के ऊपर से गुजरी। टायरों की हवा निकल गई। हिलते डुलते हुए एक घर की दीवार पर सीधे सामने ठोक गई। ये एक्सीडेंट बाकी लोगों से ज्यादा जोर से थी। वाइट 444 ने दुर्घटना की आवाज सुनी। वह तुरंत मौके पर पहुंचा। इतने सारे घायल लोग देखकर वह मन ही मन हंसा। अरे वाह, आज तो किस्मत छा गई। ये तो ढेर सारा माल है। ज्यादा किडनी। वाइट 444 ने अपना खूनी काम शुरू किया। सबसे पहले उसने बेरहमी से बच्चे को जान से मारा और उसकी दोनों किडनी निकालकर एक जार में बंद कर दी। बच्चे की तरह ही उसने उसके बाप को भी मार डाला। उसका पेट फाड़ते हुए किडनी निकाली और दूसरे जार में बंद कर दी। जब वह चाकू लेकर अब पत्नी का पेट फाड़कर उसमें से किडनी निकालने ही वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। उस पत्नी की आत्मा उसके शरीर से उठ खड़ी हुई। वह आत्मा गुस्से से आग बबूला होकर दहाड़ उठी। अरे दुष्ट, तूने मदद करने के बजाय महापाप किया है। तूने मेरे मासूम बेटे को और मेरे सहारे पति को मारा है। मैं एक माँ और पत्नी तुझे अंतिम बद्दुआ देती हूँ। तेरा ये लालची शरीर इसी क्षण टुकड़ों में बिखर जाए। तुझे कभी मुक्ति न मिले। उसी पल बद्दुआ डॉक्टर वाइट 444 को लगी और फिर उसी के साथ डॉक्टर वाइट 444 के बदन के 4 टुकड़े हो गए। वह वहीं अपने ही खून और अंगों से लथपथ उस ऑपरेशन थिएटर के फर्श पर मर गया। उसके शरीर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए थे। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस लालची और क्रूर आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह अभी भी इसी हॉस्पिटल में है। ये सब सुनकर नर्स के रोंगटे खड़े हो गए।